3 लौंग 3 कपूर घर में जला देना, शत्रु खत्म, उसका किया कराया भी खत्म। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो जीवन में अगर शत्रु ने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है तो 3 लौंग और 3 कपूर के उपाय से आप हमेशा के लिए अपने शत्रु और दुश्मन से छुटकारा पा सकते हैं। घर बैठे आपको इस उपाय को करना है और ऐसा समझ लीजिए कि सारे शत्रु ही आपके परास्त हो जाते हैं जब 3 लौंग और 3 कपूर अपने घर में जलाकर बहुत छोटा सा उपाय आप करते हैं। तो देखिए, लौंग साधारण नहीं है, लौंग शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। लौंग के अंदर ऐसी चमत्कारी शक्तियां पाई जाती हैं जिससे कि आप अपने दुश्मन और शत्रु को पूरी तरह अपने जीवन से बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कभी भी शत्रु ना तो आपको परेशान करेगा और शत्रु ने अगर कुछ किया कराया करवा रखा है वह भी आपके ऊपर से तुरंत हट जाएगा। दूसरी चीज कि ऐसे लोग जो अपने जीवन में धन संपदा को लेकर बहुत परेशान हैं, कर्जे को लेकर बहुत परेशान हैं, उन लोगों को भी इस उपाय से बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि देखिए, कपूर जलाने से जो आपका घर है उसमें सकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और जहां पर सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है वहां कभी भी धन की कमी नहीं होती है। ऐसे घर में हमेशा धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती हैं। दूसरी चीज, जहां पर सकारात्मक ऊर्जा ज्यादा होती है वहां कभी भी नेगेटिव एनर्जी नहीं ठहरती है। तो बुरी शक्तियां, भूत प्रेत, ये सारी चीजें आपके घर से दूर रहती हैं जब आप लौंग और कपूर का उपाय कर लेते हैं। तो यह एक ऐसा उपाय है जो आपकी बहुत सारी समस्याओं को आपके जीवन से दूर कर देगा। तो शत्रु और दुश्मन को लेकर परेशान हैं तो वह भी परास्त हो जाएंगे। धन को लेकर परेशान हैं तो वह समस्या भी आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, आपके घर में बुरी शक्तियां बहुत ज्यादा है, आपको ऐसा महसूस होता है कि कुछ ना कुछ आपके घर में दुर्घटना होती रहती है, किसी व्यक्ति की तबीयत खराब होती रहती है, दवाइयों में आपका पैसा जा रहा है, धन की बर्बादी हो रही है, या आपके जीवन में संकट बढ़ते जा रहे हैं, कष्ट बढ़ते जा रहे हैं, आप परेशानियों से घिरते जा रहे हैं, अगर ऐसा आपके साथ है तो बिल्कुल भी आज की वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि देखिए, आज की यह वीडियो का जो उपाय है ना, यह आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आपके जीवन की सारी समस्याओं को आपके जीवन से यह उपाय दूर कर देगा। तो चाहे आप अपने जीवन में गुप्त शत्रुओं से परेशान हैं, ऐसे दुश्मनों से परेशान हैं जिनको आप जानते नहीं, जिनका नाम नहीं जानते, जिनका पता नहीं जानते, या फिर ऐसे शत्रुओं से परेशान हैं जो सामने से आप पर वार करते हैं, सामने से आपको नीचा दिखाते हैं, या बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, जहां कार्य करते हैं, जहां काम करते हैं, वहां उनके शत्रु बन जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति थोड़ी सी भी अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने लगता है, अच्छा पैसा उसे अगर मिलने लगता है या नौकरी में प्रमोशन मिल जाता है, तो उसके भी शत्रु बन जाते हैं और फिर वह शत्रु उस व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो देखिए, आप चाहें कैसे भी शत्रु से परेशान हैं, कैसे भी दुश्मन आपके पीछे लगे हुए हैं, आपके साथ बुरा करना चाहते हैं, आपके धन को बर्बाद करना चाहते हैं, आपके व्यापार को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि जो व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको भी शत्रु बहुत परेशान करते हैं। तो देखिए, आप अपने जीवन के सारे शत्रुओं को दूर कर सकते हैं। बस बहुत छोटा सा उपाय आपको अपने घर पर करना है। मतलब घर बैठे ही आपके जीवन से आपके सारे शत्रु दूर हो जाएंगे। बस लौंग और कपूर का उपाय आपको करना है। तो देखिए, लौंग और कपूर ये दो ऐसी चीजें हैं जो आपको अपने घर में ही मिल जाएंगी। पूजा घर में ही आपको लौंग और कपूर मिल जाएंगी और बहुत आसानी से इस उपाय को आप कर लेंगे। इस उपाय को करने में आपका ना तो ज्यादा समय जाएगा, क्योंकि घर बैठे आपको यह उपाय करना है, और दूसरी चीज कि कोई पैसा इसमें आपका नहीं खर्च होने वाला है, और इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, स्त्रियां भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं। किस दिन करना है? किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसमें आपको दिन भी नहीं देखना है कि किस दिन इस उपाय को करें। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको 3 लौंग लेनी है जो कि साबुत होनी चाहिए। खंडित लौंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, एकदम साबुत सी 3 लौंग, 3 ही आपको लेनी है। छोटी छोटी कपूर की टिकियां या कपूर के छोटे छोटे से टुकड़े,
अगर बड़ा कपूर है तो उसमें से तोड़कर आप छोटी छोटी सी टिक्की कपूर की निकाल लें, ठीक है ना, जिसे गोटी भी बोलते हैं कपूर की। इसी के साथ आपको गुड़ की 3 डली भी लेनी है, यानी गुड़ के छोटे छोटे से 3 टुकड़े आपको लेने हैं। अगर बड़ा सा गुड़ आपके पास है तो उसमें से तोड़कर आप छोटे छोटे से 3 गुड़ के टुकड़े निकाल लें। अब आपको क्या करना है, एक नीले कलर का पेन लेना है, ठीक है ना, नीले रंग का पेन लेना है, और एक लेना है आपको कागज। सिंपल साधारण सा कागज लेंगे जिस पर कोई लाइन ना बनी हो। एक लेनी है आपको काजल की डिब्बी। काजल आप कोई सा भी ले सकते हैं। एक मिट्टी का दीपक ले लेंगे जिसके अंदर यह सारी चीजें आपको जलानी है। अब यह सारा सामान लेकर आपको घर के किसी भी कमरे में बैठ जाना है। जहां आप इस उपाय को करें तो कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई रोके टटोके ना, ठीक है ना। किस समय उपाय करना है, किसी भी समय कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। तो देखिए, शत्रु का नाम जानते हैं तब भी आप इस उपाय को कर लेंगे, नहीं जानते हैं तब भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। कैसे करेंगे, देखिए, सबसे पहले जो कागज है उस कागज के ऊपर आपको शत्रु लिखना है, और अगर नाम जानते हैं तो शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम है चमन, ठीक है ना, तो आप उस कागज पर चमन लिख देंगे। अब अगर आपके शत्रु बहुत ज्यादा हैं, जैसे 3 से ज्यादा हैं, 4 से ज्यादा हैं, फिर आप उस पर क्या लिखेंगे, केवल शत्रु लिखेंगे, ठीक है ना। अब देखिए, ऐसे शत्रु भी हो सकते हैं आपके जीवन में जो आपके पीठ पीछे आपके साथ बुरा कर रहे हो, आपके ऊपर क्रियाएं करवा रहे हो, क्योंकि गुप्त शत्रु के बारे में किसी भी व्यक्ति को पता नहीं चल पाता है। गुप्त शत्रुओं का पता सिर्फ ऐसे लगा सकते हैं कि कुछ दुर्घटनाएं अचानक से जीवन में होने लगी हैं, कर्जा बढ़ रहा है, धन संपदा की हानि हो रही है। समझ लीजिए, गुप्त शत्रु ने हो सकता है कुछ करवा दिया हो, तो इसीलिए उस कागज पर केवल आपको शत्रु लिखना है। अब देखिए, जहां आपने शत्रु लिखा है कागज पर, उसके नीचे आपको काजल से 3 बिंदी लगानी है, यानी 3 डॉट आपको लगाने हैं। गोल गोल बिंदी 3 लगा देंगे शत्रु शब्द के नीचे। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो लौंग आपने ली हैं, तीनों लौंग आपको इसी बिंदी के ऊपर रख देनी है। जो काजल की बिंदी लगाई है ना, उसी के ऊपर एक एक लौंग आपको रख देनी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि जो गुड़ की 3 डली आपने लिए हैं, यानी छोटे छोटे जो गुड़ के 3 टुकड़े लिए हैं, वो गुड़ के टुकड़े भी इस लौंग के पास आपको रख देना है। 3 लौंग हैं और तीनों लौंग के पास एक एक गुड़ की डली आपको रख देनी है। अब देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है, आंखें बंद करके आपको अपने शत्रु का ध्यान करना है। जैसे कि आपको मन में सोचना है, मेरे जितने भी शत्रु हैं अब वह परास्त हो रहे हैं, मेरे जीवन से दूर हो रहे हैं। ऐसा आपको सोचना है अपने मन में। अगर नाम जानते हैं तो नाम भी आप उसका बोल सकते हैं। 3 बार नाम बोलना है अगर नाम जानते हैं तो, ठीक है ना। अगर 3 शत्रु हैं तो 3 बार आपको तीनों शत्रु का नाम बोलना है। एक शत्रु है तो 3 बार उसका नाम। 2 शत्रु हैं तो 6 बार, यानी एक शत्रु का 3 बार आपको नाम बोलना ही है। नहीं जानते हैं तो 3 बार शत्रु शत्रु शत्रु, ऐसा आपको बोल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, वह कागज, गुड़ की डली, लौंग और कपूर, सारी चीजों को आपको मिट्टी के दीपक में या किसी प्लेट में या किसी कटोरी में रख लेना है और इसे आपको जला देना है। कैसे जलाएंगे, कपूर जो आपने रखा है ना, उस कपूर से ही यह सारी चीजें जल जाएंगी। लेकिन जलाना कहां पे है, अपनी छत पर इसे आपको जलाना है। छत पर जलाएंगे और इसकी जो राख होगी, इसकी राख को पूरे दीपक सहित आप दीपक में जलाएं तो ज्यादा उत्तम है। मिट्टी के दीपक में जलाएंगे। फिर आपको क्या करना है, मिट्टी का पूरा दीपक उठाना है और इसे अपने घर के बाहर निर्जन स्थान पर, यानी एकांत जगह पर आपको फेंक कर आ जाना है। कहीं भी ऐसी जगह आपको मिल जाए जहां पर ज्यादा कोई आता जाता ना हो, ऐसे स्थान पर आपको इसे फेंकना है और अपने घर पर आ जाना है। तो यह उपाय करके आप हमेशा के लिए अपने शत्रु से छुटकारा पा सकते हैं और कभी भी आपको शत्रु परेशान नहीं करेंगे। दूसरी चीज कि जो शत्रु का किया कराया है वह भी तुरंत हट जाएगा, और इस उपाय को किसी भी दिन आप कर सकते हैं। कितनी बार करना है, 2 से 3 बार में ही इस उपाय को करने के बाद शत्रु पूरी तरह आपके जीवन से दूर हो जाएंगे और कभी भी आपको परेशान नहीं करेंगे। तो देखिए, जब आप इसकी राख को फेंक कर आएंगे,
दीपक भी आपको वहीं पर फेंक कर आ जाना है, जो मिट्टी का दीपक जिसमें आपने इन चीजों को जलाया था। घर आकर हाथ पैर आपको धो लेने हैं और कुछ भी आपको नहीं करना है। उपाय यहां पर पूरा हो जाता है। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको समझाने का प्रयास किया है। अगर फिर भी आपको कुछ पूछना हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर